घर में गरीबी आने की वजह और निशानियाँ। व्यक्ति अपने परिवार की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि उसके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, लेकिन जाने अनजाने में कई बार कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी हम अनदेखी कर देते हैं, लेकिन यही अनदेखी नुकसान और परेशानी की वजह बन जाती है। जैसे वास्तुशास्त्र में घर में मकड़ी के जाले को अशुभ माना जाता है, इसलिए मकड़ी का जाला घर में ना लगने दें। इससे उलझन और परेशानी बढ़ती है। टूटे हुए आईने से हमेशा नकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, इसलिए घर में जब भी कोई आईना या दर्पण टूट जाए तो उसे घर से बाहर कर दे। घर में चमगादड़ का प्रवेश अशुभ माना जाता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में चमगादड़ का आना सूनेपन की निशानी है। घर में कुछ बुरी घटनाएं होने का संकेत होते हैं। घर की दीवारों में दरारों का होना अशुभ होता है, इसलिए जहां दरार हो उसकी मरम्मत करवाएं। दरार का होना धन के लिए अशुभ माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां पर साफ सफाई होती है। वास्तुशास्त्र में नल से पानी टपकते रहने को अशुभ माना गया है। नल से लगातार पानी टपकने से धन की हानि होती है, इसलिए जब भी नल से पानी टपकता हो तो उसे आप तुरंत मरम्मत करवाएं। घर की छत पर कबाड़ और बेकार की चीज़ों को एकत्र ना करें। पूजा घर या घर पर कभी भी बासी फूलों को इकट्ठा करके नहीं रखें। घर में खराब पड़े बिजली के उपकरणों को नहीं रहने देना चाहिए। घर में कबूतर का घोंसला बनाना वास्तु विज्ञान के अनुसार अशुभ चिन्ह है। माना जाता है कि इससे घर पर बड़ी मुसीबत आती है। घर के दीवारों के कोने में अगर कोई मधुमक्खी या मकड़ी घर में छत्ता लगाए तो इसे हटा दें। इनका घर में होना अशुभ सूचक होता है। सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए और सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम करना चाहिए। घर में लगे हुए तुलसी पौधा नहीं मरना चाहिए। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी के पौधे को शुभ माना जाता है, इसलिए तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। काली चींटियाँ। खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियाँ लगने लगे और ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ जाइए आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करते हैं। आपके घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़ पौधा आपके घर में लगे पेड़ पौधे की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा लें। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घरों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्जा बढ़ता है। पेड़ पौधे को रोजाना पानी जरूर दें ताकि वो सूखे नहीं। घर का झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है और इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझना चाहिए। घर में हमेशा झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को दूर करता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगाना चाहिए, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए झाड़ू। घर में दरिद्रता गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर बाद लगाएं, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू पोछे को छुपा कर रखना चाहिए, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वाले कोई आदमी की नज़रों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोगों के लिए यह स्थान बनाने का बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कभी किसी जानवर को भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर चली जाती हैं, वो हमेशा के लिए नाराज होकर चली जाती हैं। छिपकली। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है कि घर में छिपकली देखना शुभ होता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी काम से बाहर जाएं और वापस आते ही आपके घर में छिपकली दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल कर रहना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है। बुरे वक्त भी निकल जाएंगे, ज़रूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। घर में छिपकली देखें तो शुभ होता है, लेकिन अगर आप नया घर लिए हैं और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा लेना चाहिए।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो यह भी आपके आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियाँ का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपके धन का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नज़दीक है। आँख, इसी तरह से आँख का फड़कना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाई आँख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और शुभ संकेत करता है। अब जानते हैं कौवे का क्या संकेत होता है। अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो यह उस घर के मालिक पर आने वाली किसी बड़ी संकेत या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है। पेड़ के नीचे कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। पेड़ के नीचे भूल कर भी पेशाब न करें। पीपल के पेड़ में बहुत सारे देवता का वास होता है। पीने का पानी रात में खुला रखना, हमेशा पीने के पानी को ढककर रखना चाहिए, क्योंकि रात में कुछ पड़ जाने के कारण आपको नुकसान होगा। कीड़े मकोड़े भी पड़ सकते हैं। रात में मांगने वाले को कुछ ना दें। रात के समय में सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी आपके घर का कोई भी सामान अगर मांगने आए तो रात के समय में नहीं देना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। घर में कूड़ा कचरा रखना कभी नहीं चाहिए। घर में सुबह उठकर घर को पूरा साफ़ सफाई करना चाहिए और कचरा प्रतिदिन बाहर फेंक देना चाहिए। घर में कभी भी भूलकर कूड़ा ना इकट्ठा करें। घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें जिससे कि लक्ष्मी का वास हो। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं और 20 रुपये खर्च है तो इससे आपका नुकसान है। इसलिए जितना आप कमा रहे हैं इससे कम ही खर्च करें और कुछ पैसा बचा कर रखें। दरवाजे के सामने पैर करके ना सोएं। अगर आप अपने रूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है और वह भी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। घर में लगे घड़ी, आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर सोते हैं तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए। और घर में दीवार में टंगा हुआ घड़ी है और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसके बंद नहीं रहने देना चाहिए। आपको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और आपके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए, जैसे शमशान भूमि में हंसना, रसोई घर के पास में पेशाब करना, हाथ को बगैर धोए भोजन करना, रिश्तेदारी से बदसलूकी करना, संध्या बेला में सोना, मेहमान आने पर नाराज़ होना, दांत से रोटी काट काट कर खाना, 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना, दांत से नाखून काटना, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना, साधु फकीर को अपमानित करना, दीपक को फूंक मारकर बुझाना, जूते चप्पल उल्टा देखकर उसको सीधा नहीं करना, मकड़ी का जाला घर में रखना, रात में झाड़ू लगाना, नदी तालाब में शौच साफ करना और उसमें पेशाब करना, गाय बैल को लात मारना, माँ बाप का अपमान करना, किसी की गरीबी और लाचारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, घर में लगे दीवार घड़ी को कभी बंद नहीं रखना चाहिए। इन नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन से गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।